शादी की पहली ही रात मैंने बच्चा पैदा कर दिया था और उसके बाद जो भी मेरे साथ हुआ उसको सुनकर तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज मेरी शादी की पहली रात थी और मैं सुहागरात की सेज पर बैठी अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। मैंने अपनी शादी बहुत ही सिंपल तरीके से करवाई थी और इस चक्कर में मेरे मायके और ससुराल दोनों का खर्चा बच गया था। मेरे ससुराल वाले इससे बहुत ही खुश थे कि मैंने उन लोगों का खर्चा बचा दिया है, पर उनको क्या पता था कि मैंने ये शादी इतनी सिंपल तरीके से क्यों करवाई थी। सुहाग सेज पर बैठी मैं अपने पति का इंतज़ार कर रही थी और मेरे पति कमरे में जब आए तो उन्होंने मेरा घूंघट उठाया और मेरी तारीफ़ करने के बजाय वो मेरी तबीयत के बारे में पूछने लग गए। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे चेहरे का रंग पीला क्यों पड़ रहा है। मैं उनसे क्या कहती, मेरे बदन में बहुत दर्द हो रहा था और ये दर्द ऐसा वैसा दर्द नहीं था। इस दर्द से मेरे चेहरे का रंग एकदम पीला पड़ गया था और चेहरे की रंगत भी फीकी होती जा रही थी। इसीलिए वो बार बार मेरे से मेरी तबीयत के बारे में पूछ रहे थे कि तभी अचानक दरवाजे पर एक दस्तक हुई। मैंने देखा कि मेरी ननद दूध के 2 गिलास लेकर दरवाजे पर खड़ी है। उन्होंने मेरे पति को दूध पकड़ा दिया, फिर वापस चली गई। मुझे सिर्फ अब अपने काम पर ही फोकस करना था। मेरा पति दूध का गिलास वहीं टेबल पर रखकर बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया। उसके बाद मैंने दूध के गिलास में नींद की गोलियां मिलाई और दूसरा गिलास साइड वाले टेबल पर जाकर रख दिया। जैसे ही मेरे पति बाथरूम से वापस आए तो मैंने उनको नींद की दवाई मिली हुई दूध का गिलास थमा दिया। मेरे पति उस दूध को पीते थोड़ी देर में ही एकदम गहरी नींद में चले गए। उसके बाद मैं अपनी तकलीफ़ को दूर करने के लिए घर से बाहर जाने के लिए सोचने लगी। सर्दियों का मौसम था और मैं चुपचाप बिना शोर किए घर से बाहर निकल गई। उस वक्त सभी मेहमान घर वाले सो रहे थे। मैं ये भी नहीं जानती थी कि उस टाइम मैं कहाँ जाऊँगी। मेरा नाम पूजा था और मेरे गांव की सबसे सीधी सादी और भोली भाली लड़की मैं ही थी। मेरे ख़ानदान में भी मेरे जैसी लड़की कोई नहीं थी। सभी ख़ानदान वाले और रिश्तेदार मेरी माँ से और मेरे पिता से मेरी तारीफ़ खूब किया करते थे और सब लोग अपनी अपनी लड़कियों को मेरा उदाहरण दिया करते थे कि देखो वो पूजा कितनी सीधी सादी और भोली भाली है। मैं कॉलेज में पढ़ती थी और मेरा कॉलेज मेरे गांव से थोड़ी दूरी पर था। मेरी एक कॉलेज की सहेली भी थी। मैं उसे हमेशा बातें किया करती थी और हम दोनों कभी कभी आइसक्रीम और गोलगप्पे खाने चले जाते थे। वो मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी। अब हमारा कॉलेज ख़त्म होने वाला था क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली थी। तो मेरी फ्रेंड खुशबू बोली कि पूजा, अब मुझे नहीं लगता कि हम अब कभी मिल भी पाएंगे। इसीलिए आज मैं तुमको एक ज़रूरी बात बताने जा रही हूँ। एक दिन जब हम दोनों गोलगप्पे खाने गए थे तो वहाँ पर तुमको मेरे मौसी के लड़के रंजीत ने देख लिया था और उस दिन से वो तुम्हारा नंबर मुझसे मांगता रहता है। अपनी सहेली खुशबू की बात सुनकर मेरा दिल ज़ोरों से धड़कने लगा, क्योंकि उसकी मौसी का लड़का रंजीत जिसने मेरा नंबर मांगा था वो दिखने में बहुत ही स्मार्ट था। उसको मैंने सिर्फ एक बार ही देखा था। जब खुशबू ने मुझे एकदम खामोश देखा तो वो मुझसे बोलने लगी कि देखो, तुम्हारा जो भी जवाब है तुम सोच समझकर अपना जवाब देना, क्योंकि तुम जानती हो रंजीत एक ऐसा लड़का है कि लड़कियां खुद उसके आगे पीछे घूमती रहती है, लेकिन वो ज़्यादा लड़कियों को भाव नहीं देता है। तुम तो बहुत ही खुशकिस्मत हो जो खुद आगे से रंजीत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और तुम्हारे घर वाले भी रंजीत जैसा लड़का तुम्हारे लिए ज़िंदगी में कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे। खुशबू की बात कहीं हद तक ठीक ही थी। मैंने सोचा विचार कर खुशबू को कहा कि मेरा नंबर अपने मौसेरे भाई रंजीत को दे दो। जब मैंने पहली बार रंजीत से बात की तो मेरे दिल में बहुत ही घबराहट हो रही थी। फिर हम धीरे धीरे रोज़ाना बात करने लग गए और मैं उसके प्यार में पागल होती चली गई। हम दोनों आपस में अपने अपने घर वालों से छुप छुप कर बातें किया करते थे।
जब भी मुझे रंजीत से बात करनी होती थी तो मैं छत पर चली जाती थी। किसी को भी मुझ पर शक नहीं होता था, और शक होता भी कैसे। मैं सबकी नज़रों में बहुत ही सीधी-सादी और भोली-भाली लड़की थी। एक दिन जब मैं रंजीत से बात कर रही थी तो रंजीत ने मुझे बाहर मिलने को बुलाया, लेकिन मैंने उसको मना कर दिया क्योंकि मैं चाहती थी कि जब हम दोनों की शादी फिक्स हो जाए तभी हम दोनों आपस में मिलना शुरू करें। इतने में रंजीत ने कहा कि मेरे मम्मी पापा दुबई में रहते हैं और वो लोग अभी नहीं आ सकते, इसीलिए हमारे रिश्ते की बात आगे नहीं बढ़ सकती है। जब वो लोग आ जाएंगे तो हम अपने अपने घरों पर शादी की बात करेंगे और अपनी शादी फिक्स कर लेंगे। मैंने भी रंजीत की बातों में हामी भर दी और उससे मिलने का वादा कर लिया, लेकिन फिर मम्मी ने मुझे बताया कि तुम्हारे पापा अपने दोस्त के बेटे के साथ तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं। मैंने माँ से कहा कि माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। वैसे मैं शादी करना तो चाहती थी, लेकिन सिर्फ रंजीत से। मेरी माँ मेरी इस बात को तैयार हो गई। मेरी माँ ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, क्योंकि मेरे माँ बाप मुझसे बहुत प्यार करते थे। वो लोग मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं करवाना चाहते थे। अंदर ही अंदर लेकिन मुझे ये बात खाई जा रही थी, क्योंकि मैं शादी तो करना चाहती थी, लेकिन सिर्फ रंजीत के साथ। एक रात जब मैं रंजीत से छुपकर बात कर रही थी तो रंजीत ने बातों ही बातों में मुझसे कहा कि पूजा, तुम मुझसे बिना शादी किए नहीं मिलना चाहती हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम किसी मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। इसके बाद तुमको मुझसे मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और फिर जब मेरे मम्मी पापा दुबई से आएंगे तो हमारी शादी धूमधाम से करवा देंगे। मैं तो वैसे भी रंजीत के प्यार में एकदम पागल हो चुकी थी। मैंने उसकी बात सोची न समझी और सिर्फ हामी भर दी। फिर कुछ दिनों बाद मैं रंजीत के प्लान के मुताबिक जहाँ उसने मुझे बुलाया था मैं पहुँच गई थी, क्योंकि मैं रंजीत को पहले ही अपने मन से पति मान बैठी थी। रंजीत ने मुझे एक मंदिर में बुलाया था। ये मंदिर मेरे घर से काफ़ी दूर था। मेरे घर वालों ने तो इस मंदिर का नाम तक नहीं सुना था। जब मैं मंदिर पहुंची तो वहां पर रंजीत के कुछ दोस्त और मेरी सहेली खुशबू भी मौजूद थी। मैंने अपने माँ बाप को धोखा देकर रंजीत से उस मंदिर में धूमधाम से शादी कर ली। मेरी सहेली और रंजीत के दोस्तों ने हमें ढेरों बधाइयाँ दी। उसके बाद वो सब अपने अपने घर चले गए। उन सभी के जाने के बाद मैंने भी अपनी मांग का सिंदूर छुपाया और अपने घर को जाने लगी। तब रंजीत ने मुझे रोका, और लेकिन मैंने कहा कि मैं किसी और दिन तुमसे मिलने आऊँगी, और मैं अपने घर वापस आ गई। घर आते टाइम मेरे चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। मैं गाना गुनगुनाते हुए जब घर में घुसी तो मेरी खुशी अलग ही झलक रही थी। मेरी माँ ने मुझसे पूछा भी कि क्या बात है पूजा, आज बहुत खुश लग रही हो। मैंने बात को घुमा दिया और कहा कि माँ, वो मैं खुशबू से मिलकर आ रही हूँ, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हमने आज बहुत मस्ती की। माँ भी मुस्कुराकर रह गई, लेकिन मैंने अपने माँ बाप से छुपकर उनको धोखा देकर रंजीत से शादी कर ली थी। ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, लेकिन मैं रंजीत के प्यार में इतनी पागल हो चुकी थी कि मुझे इस बात से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैं बस भगवान से यही दुआ करती रहती कि जल्दी से रंजीत के माँ बाप दुबई से वापस आए और हमारी शादी धूमधाम से हो जाए। रंजीत मुझसे हमेशा जिद करता रहता कि अब तो हमारी शादी भी हो चुकी है, अब तो हम बाहर मिल सकते हैं। वो मुझे कहता कि अब तो हमारा रिश्ता जायज़ हो चुका है। मैं उसकी बातों में आके एक दिन उसके फ्लैट पर चली गई। उसके फ्लैट पर बस वो अकेला ही था। वो मेरे पास आया और बोला कि अब हम दोनों की शादी हो चुकी है। अब हम दोनों के बीच कोई भी दूरी नहीं रहनी चाहिए। हम दोनों को एक जान और दो जिस्म बन जाना चाहिए। लेकिन मैं रंजीत की बातों से सहमत नहीं थी। मैंने कहा कि नहीं, अभी ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे घर वालों को हमारी शादी के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी, और फिर मैं भी उसकी बातों में आ गई, क्योंकि मैं उससे प्यार बहुत ज़्यादा करती थी और मैंने खुद को उसे सौंप दिया। 2-3 घंटे हम दोनों एक दूसरे में यूं मदहोश रहे।
कि हमें समय का कोई अंदाज़ा ही नहीं था। फिर अचानक मैं उठी और फिर मैंने अपने कपड़े पहने। रंजीत ने मुझे रोका भी, कहा कि थोड़ी देर और रुक जाओ। मैंने उससे कहा कि नहीं, अगले दिन मैं फिर से आऊँगी। ये कहकर मैं अपने घर वापस आ गई। एक दो बार मिलने के बाद अब मुझे रंजीत से मिलने में थोड़ा सा भी अजीब नहीं लगता था। मेरा जब मन होता मैं घर से कोई ना कोई बहाना बनाकर रंजीत से मिलने उसके फ्लैट पर पहुंच जाती थी और मेरे माँ बाप को मुझ पर शक भी नहीं होता था। जब एक दिन मैं अकेले नाश्ता कर रही थी, उस वक्त मेरे पास कोई नहीं था। नाश्ता करते समय मुझको उल्टी जैसा मन होने लगा। मैं सोच में पड़ गई कि अभी तक तो मेरी तबीयत ठीक थी, फिर अचानक मुझे उल्टी जैसा क्यों होने लगा। उस वक्त मैं डर गई थी और फिर मैंने एक गहरी सांस ली और मैं अपने कमरे में जाकर सो गई। अब दिन ब दिन मेरे शरीर के अंदर नए नए बदलाव मुझे महसूस होने लगे थे। मैंने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट भी किया और मेरा शक सही साबित हुआ। मैं रंजीत के बच्चे की मां बनने वाली थी। इस खबर ने तो मेरे पैरों तले की ज़मीन ही खिसकाकर रख दी थी। मेरा चेहरा डर के मारे एकदम पीला पड़ गया था। मेरी माँ ने मुझसे पूछा भी कि आखिर क्या वजह है, तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों पड़ता जा रहा है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। माँ के इस तरह सवाल पूछने पर मैंने माँ को कहा कि माँ, वो मैं आजकल हल्दी वाला फेस पैक लगाती हूँ, इसीलिए शायद चेहरे का रंग पीला दिख रहा होगा। फिर मैंने रंजीत को फ़ोन लगाया, लेकिन रंजीत का फ़ोन बंद आ रहा था। मैंने बहुत बार ट्राई किया, लेकिन रंजीत का फ़ोन हर बार ही स्विच ऑफ ही आ रहा था। फिर मैंने खुशबू को फ़ोन किया तो उसके फ़ोन पर भी रिंग नहीं हुई। मैंने खुशबू के घर जाना ही ठीक समझा। जब मैं खुशबू के घर पहुंची तो उसके माँ बाप ने मुझे बताया कि खुशबू की तो शादी हो चुकी है। ये खबर सुनकर मुझे बहुत ज़ोरों का धक्का लगा, क्योंकि खुशबू मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी और उसने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। उसके बाद मैं तुरंत रंजीत के फ्लैट पर गई। वहाँ पर भी ताला लगा हुआ था। ये सब देखकर मेरे होश उड़ चुके थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ। फिर मैं हिम्मत करके अपने घर जाने लगी तो रास्ते में मुझे एक आदमी मिला जो कि रंजीत का पड़ोसी था। मैंने उस आदमी से रंजीत के बारे में पूछा तो उस आदमी ने मुझे बताया कि रंजीत तो 15 दिन पहले ही अपने माँ बाप के पास दुबई चला गया है। ये बात सुनकर मुझे बहुत ज़ोरों का झटका लगा। मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने बहुत लोगों से रंजीत के बारे में पता लगाने की कोशिश की तो मुझे मालूम हुआ कि रंजीत एक बहुत ही आवारा किस्म का लड़का था। वो अपने प्यार के जाल में बहुत ही लड़कियों को फंसा चुका था और उसने मेरे साथ जो बहुत घोर अपराध किया था, इन सब बातों के बाद मेरा दिमाग और मैं पूरी तरह सुन्न हो गई थी। फिर हिम्मत करके घर आई। घर में घुसते ही माँ पूछ पड़ी कि बेटा, इतनी देर तक कहाँ थी और इतनी परेशान क्यों दिख रही हो। मैंने फिर से बहाना बनाकर माँ से झूठ कह दिया कि कॉलेज के काम से गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। मेरे माँ बाप मुझ पर बहुत भरोसा करते थे, लेकिन मैंने उनको कहीं का नहीं छोड़ा था। मैं अपना चेकअप भी डॉक्टर से करवा चुकी थी। बच्चा पूरे 5 महीने का था और डॉक्टर ने अबॉर्शन के लिए मना कर दिया था। एक हफ्ते बाद मैंने माँ से कहा कि माँ, मैं शादी करना चाहती हूँ। माँ मेरी इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि मैं शादी करना चाहती हूँ, लेकिन माँ ने मुझसे कहा कि तुम तो शादी नहीं करना चाहती थी, तुमको तो अभी आगे और पढ़ाई करनी थी। फिर अचानक ऐसी क्या बात हो गई कि तुम शादी के लिए तैयार हो गई। मैंने माँ से कहा कि माँ, मेरी सारी सहेलियों की शादी हो गई है, इसीलिए मैं भी चाहती हूँ कि मेरी भी शादी जल्द से जल्द हो जाए। जब पापा शाम को घर आए तो माँ ने पापा को भी सारी बात बताई। इस बात को सुनकर पापा भी बहुत खुश हो गए और पापा ने जल्द ही मेरी शादी दिवाकर से करवा दी। पहले मेरी सगाई हुई। सगाई के 2 महीने बाद मेरी शादी थी। मैं अपनी माँ बनने वाली बात से बहुत ज़्यादा परेशान थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे छुपाऊंगी, लेकिन भगवान मेरे साथ दिए जा रहे थे, क्योंकि मेरा पेट पता नहीं चलता था और हल्का फुल्का पेट निकला हुआ भी था, तो लोगों को लगता था
कि मैं शादी के नाम से मोटी होती जा रही हूँ। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे और फिर शादी की रात आ गई। मेरी ऐसी बदकिस्मती थी कि उसी दिन मेरे पेट में जोरों का दर्द शुरू हो गया। अभी मेरा 7वां महीना ही चल रहा था। किसी तरह उस दर्द के साथ ही मेरी विदाई हो गई। दिवाकर के घर पहुंची तो मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर सभी लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। मैंने फिर एक बहाना बना दिया और कहा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है और मुझे आराम करना है। लोगों ने मुझे आराम करने के लिए कमरे में अकेला छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे रात होने लगी और मैं अब सोचने लगी कि मैं इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाऊँ। जब रात को मेरी ननद मेरे कमरे में खाना लेकर आई और कहने लगी कि भाभी खाना खा लीजिए, कुछ देर में भैया आने वाले ही होंगे। मेरी ननद साथ में 2 गिलास दूध का भी लेकर आई थी। मैंने उनके जाने के बाद खाना खा लिया और 1 गिलास दूध में नींद की गोली मिलाकर रख दी। फिर खाना खाने के बाद जब मेरे पति कमरे में आए तो मैंने उनको नींद की दवाई मिली हुई गिलास उनको दे दिया। वो दूध पीते ही बेखबर सो गए। उनके सोने के बाद मैं घर से दबे पाँव बाहर निकल गई और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंची। मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो मैंने नर्स को पैसे का लालच दिया। नर्स पैसों की लालच में आकर मुझे जल्दी लेबर रूम में ले गई और कुछ ही देर में मैंने एक बेटे को जन्म दिया। बच्चा कमज़ोर जन्म लेने के कारण बच्चे को कुछ दिन तक हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ता। मैंने नर्स से विनती की कि और उसको ढेर सारे पैसे का लालच दिया कि बच्चे को कुछ दिन तक तुम संभाल लो, क्योंकि बच्चे को अभी हॉस्पिटल में ही रखना था। बच्चा 7 महीने में ही पैदा हो गया था। नर्स इसके लिए तैयार हो गई थी। नर्स ने मुझे कुछ दवाइयाँ दी और मैं घर वापस आ गई। मैं दर्द से बेहाल थी, लेकिन अपने दर्द को छुपाते हुए मैं कमरे में जाकर सो गई। जब अगली सुबह मैं उठी तो घर सब कुछ नॉर्मल था। किसी को कानों कान भनक भी नहीं चली थी। मैं इस बात से बहुत खुश थी। खुशी के कारण मुझे दर्द का अंदाज़ा भी नहीं था। फिर दूसरी रात को भी मैंने दिवाकर को नींद की दवाई दे दी, जिससे कि वो मेरे पास भी ना आ सके। दिवाकर अगर मेरे करीब आते तो उनको सारी सच्चाई का पता चल जाता। फिर 10 दिन बीतने के बाद उस नर्स का मेरे पास फ़ोन आया। उसने कहा कि अब तुम अपने बच्चे को अपने साथ लेकर जा सकती हो। मुझे अब इस बच्चे को घर लाना था। मैंने अपने ससुराल वालों से कहा कि मुझे अपनी सहेली से मिलने जाना है। मेरे पति दिवाकर ने मुझे अनुमति दे दी थी। मेरे पति से मैंने कहा कि मैं अकेली ही अपनी सहेली के घर चली जाऊंगी। मेरे ससुराल वालों को मेरी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं अकेली ही अपने ससुराल से निकल गई। मैं उसी हॉस्पिटल पहुंच गई जहां मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया था। मैंने नर्स से अपना बच्चा लिया और उस बच्चे को लेकर ससुराल आने लगी और मन ही मन सोचने लगी कि सबको इस बच्चे के बारे में क्या बताऊंगी। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। जब मैं ससुराल पहुंची तो सबने इस बच्चे के बारे में पूछा। मैंने सबसे कह दिया कि जब मैं अपनी सहेली के घर से आ रही थी तो ये बच्चा मुझे सड़क पर मिला और मैं इसे यहाँ ले आई। अगर आप लोगों की इजाज़त है तो क्या मैं इसको अपने साथ रख सकती हूँ, क्योंकि जब से ये बच्चा मेरी गोद में आया है मुझे एक अलग ही लगाव हो गया है। मेरे ससुराल वालों को भी इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी। मेरे ससुराल में तो मेरी तारीफ़ होने लगी थी कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है कि अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, अभी घूमने फिरने के बजाय तुम किसी गैर के बच्चे को अपने सीने से लगाकर रखना चाहती हो। ससुराल वालों के इस रवैया से मैं बहुत खुश थी। मैंने फिर गहरी सांस ली कि मेरा गुनाह आखिर छुप गया था। मैंने कुछ दिनों के बाद दिवाकर को अपने से दूर ही रखा। कोई ना कोई बहाना करके मैं उनसे दूर ही रहती थी और अब मेरा बेटा 4 साल का है और घर में किसी को कानों कान खबर नहीं थी कि ये बच्चा मेरा ही था और हम लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। धन्यवाद दोस्तों।